हेलो एनीमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लॉसम्स विद डिग्निटी के एपिसोड 1 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड फर्स्ट के स्टार्ट में हमें चिदोरी पब्लिक हाई स्कूल दिखाया जाता है, जहां पर रिनतारो अपनी क्लास में होता है और रिनतारो सोचता है कि उसकी बगल की बिल्डिंग में उन पर्दों के परे एक ऐसी दुनिया है जिसका वो कभी हिस्सा नहीं बन सकता है। उसके बाद उसामी दो लड़कों से बोलता है कि क्लियरली वो दोनों ही उससे टकराए थे। तो वो लड़का पूछता है कि क्या ये उसकी गलती है। तभी उसामी कहता है कि हाँ ऐसा ही है और बाद में उसने खुद को साइड कर लिया था। देन रिनतारो भी स्टेशन से स्कूल की तरफ जा रहा होता है। तभी शाकू कहता है कि वो लोग इस बात को आगे क्यों बढ़ा रहे हैं। तो वो लड़का कहता है उन लोगों की यूनिफॉर्म चिदोरी स्कूल की है और क्या वो वहाँ पर पढ़ने वाले किसी बोल्ड बालों वाले लंबे बंदे को जानते हैं, क्योंकि उसका एक जूनियर उस बंदे का कर्जदार है और उसे लगता है कि उसे उस बंदे को आज हेलो बोलना चाहिए। तभी योरिटो साकू से पूछता है कि कहीं ये लोग रिनतारो की तो बात नहीं कर रहे हैं। तो उसामी कहता है कि रिनतारो अभी यहाँ पर नहीं है। तभी रिनतारो उनके पीछे आ जाता है और पूछता है कि क्या इन लोगों ने कुछ किया है और वो अपने दोस्तों की तरफ से माफी, पर तभी वो दोनों लड़के वहां से भाग जाते हैं। फिर उसामी रिनतारो को अमेजिंग बताता है। तभी रिनतारो कहता है कि उन लोगों को दूसरे लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। तो उसामी उसे कहता है कि वो इस सिचुएशन को कैसे देख रहा है और यहाँ पर वो लोग विक्टिम्स हैं और ये रिनतारो की गलती है, क्योंकि उन लड़कों के एक जूनियर ने कहा था कि रिनतारो ने उसकी हेल्प करी थी और उसने उनकी कैसी हेल्प करी थी। तो साकू सभी को स्कूल चलने का कहता है। उसके बाद रिनतारो बताता है कि कल रात उसने अपने घर के बाहर तेज आवाजें सुनी थी और जब वो बाहर देखने गया तो उस बंदे को थप्पड़ पड़ चुका था। देन वो उस लड़के की मदद करने गया था, पर वो लड़का उसे देखकर वहां से डर कर भाग गया था। तो उसामी कहता है कि वो उस बेचारे लड़के के लिए सॉरी फील कर रहा है, क्योंकि रिनतारो और रात का कॉम्बिनेशन सही नहीं है। तभी योरिटो कहता है कि रिनतारो इंटिमिडेटिंग है और साकू कहता है कि उस लड़के को लगा होगा कि आज वो मरने वाला है। तो रिनतारो कहता है क्या, और हाँ ये उसी की गलती है। तभी उसामी कहता है कि वो लोग तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं, ये तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। फिर दो कीकयो प्राइवेट स्कूल की लड़कियां वहां से जा रही होती हैं, जो कि चिदोरी पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स को देखकर शांत हो जाती हैं। तभी उसामी उस गर्ल को उसका गिरा हुआ रुमाल देता है, पर वो लड़की चिदोरी स्कूल के लड़कों से वो रुमाल लेने से मना कर देती है। तो साकू कहता है कि ये प्रिंसेसेस उन जैसे इडियट्स के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहती हैं। उसके बाद रिनतारो कहता है कि कीकयो प्राइवेट स्कूल खुले आम चिदोरी पब्लिक स्कूल को नीचा दिखाता है और उसने अभी तक अपने बगल वाले स्कूल का क्लासरूम नहीं देखा है, और एक बार वो सब यहाँ से ग्रेजुएट हो जाएंगे तो वो सब बदल जाएंगे। तभी उसामी रिनतारो से पूछता है कि क्या वो स्कूल के बाद कैरियोके चलेगा। तो रिनतारो कहता है कि वो आज नहीं जा पाएगा और रिनतारो अपनी मॉम का मैसेज देखता है जिसमें वो उसे उनकी स्टोर पर हेल्प करने के लिए 6 बजे बुलाती है। तभी उसामी पूछता है कि क्या रिनतारो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा है। तो रिनतारो उसे मना करता है। फिर रिनतारो स्कूल से छुट्टी के बाद बारिश में अपने घर वापस जाता है। तभी उसकी मॉम उससे कहती है कि रिनतारो लेट है और अभी 6 बज रहे हैं। तो रिनतारो कहता है कि उन्हें तो पता ही है कि उसका स्कूल यहाँ से बहुत दूर है और उसके रास्ते में बारिश भी आ रही थी, और क्या वो सच में उस जैसे डरावने दिखने वाले लड़के को ड्यूटी पर रखना चाहती है। तभी उसकी मॉम कहती है कि ये ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ पर सिर्फ एक ही कस्टमर है और बारिश की वजह से उनकी दुकान में और कोई नहीं है, और आज वो लोग कल के ऑर्डर को प्रिपेयर कर रहे हैं, और क्योंकि रिनतारो ही अभी फ्री है इसीलिए वो उसे इस काम की जिम्मेदारी दे रही है। उसके बाद रिनतारो सोचता है कि ये उसकी फैमिली की केक शॉप है और कभी कभी उसके पेरेंट्स उसे यहाँ पर हेल्प करने के लिए बुलाते हैं, और उसने अपने स्कूल में किसी को भी ये नहीं बताया है कि उसकी फैमिली एक केक शॉप ओन करती है। तभी रिनतारो एक कस्टमर का छाता देखता है तो वहाँ पर वागुरी केक खा रही होती है। फिर वागुरी रिनतारो को देखकर एम्बेरेस हो जाती है। तभी उसके गले में खाना अटक जाता है तो रिनतारो उसे पानी लाकर देता है। तो वागुरी रिनतारो से इस परेशानी के लिए माफी मांगती है। देन रिनतारो सोचता है कि इस लड़की ने इतने सारे केक्स खा लिए और ये लड़की टाइनी है और ये लड़की एक मिडिल स्कूलर है। तभी वागुरी उसे थैंक यू बोलकर वहां से चली जाती है। तो रिनतारो सोचता है कि शायद उसने वागुरी को डरा दिया है। फिर रिनतारो अपनी मदर से उस कस्टमर के बारे में पूछता है तो उसकी मॉम उसका नाम वागुरी बताती है, और वागुरी हर महीने में 1-2 बार उनकी शॉप पर आती है और रिनतारो को वागुरी से बात करके उसका दोस्त बन जाना चाहिए। तभी रिनतारो सोचता है कि वो एक रेगुलर कस्टमर थी। तो उसकी मॉम पूछती है कि वो ये क्यों सोच रहा है। तो रिनतारो उन्हें बताता है कि वागुरी उसे देखकर यहाँ से भाग गई थी, और अगर
अब से वागोरी उनकी दुकान पर नहीं आएगी तो ये उसकी गलती होगी। तो उसकी मॉम कहती है कि ये उसकी गलती क्यों होगी, और वैसे भी वागोरी ऐसी लड़की नहीं है। और रिंतारो खुद को यूं ही सभी चीजों के लिए ब्लेम करता है और ये एक बैड हैबिट है। और अगर वागोरी ने यहाँ पर आना बंद भी कर दिया तो भी वो उसे दोबारा अपनी टेस्टी केक से जीत लेगी। उसके बाद रिंतारो सोचता है कि कहीं वो लड़की ट्रॉमेटाइज न हो जाए, और वो उस लड़की को अपने आसपास के जूनियर हाई स्कूल में माफी मांगने के लिए ढूंढ भी नहीं सकता है, क्योंकि ऐसा करने से ये सिचुएशन और बिगड़ भी सकती है। तभी उशामी रिंतारो से पूछता है कि वो परेशान दिख रहा है और अब ये उनकी बारी है उसकी हेल्प करने की। तो रिंतारो से कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और वो अब लंच लेने जा रहा है, इसीलिए वो लोग उसके बिना ही खाना खा लें। तभी उसामी कहता है कि रिंतारो ने उसके और उनके बीच में एक तरह की दीवार बना रखी है। फिर रिंतारो की मॉम उसे बताती है कि वागोरी उससे मिलना चाहती है। तभी रिंतारो नीचे आता है तो वागोरी रिंतारो को ट्रीट करने का कहती है। तभी रिंतारो सोचता है कि क्या। देन वागोरी रिंतारो के लिए केक ऑर्डर करती है। तभी रिंतारो सोचता है कि ये क्या हो रहा है, तो वागोरी कहती है कि सॉरी, वो कल अचानक से भाग गई थी, इसीलिए वो इस केक को उसकी अपोलॉजी की तरह एक्सेप्ट कर ले। तभी रिंतारो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है, तो वागोरी उस केक की तरफ देखने लगती है। तभी रिंतारो वागोरी को वो केक दे देता है, तो वागोरी कहती है कि नहीं नहीं, ये केक तो उसके लिए है। देन रिंतारो कहता है कि नहीं, ये ठीक है, और वो गारंटी देता है कि ये केक बहुत अच्छा है, इसीलिए प्लीज। तभी वागोरी उस केक को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर रिंतारो सोचता है कि इस लड़की को खाना खाना बहुत पसंद है। तभी वागोरी कहती है कि उसने कल रिंतारो को सरप्राइज कर दिया था, क्योंकि कोई भी अकेले इतने सारे केक्स नहीं खाता है ना। तो रिंतारो उसे हाँ बोलता है। तभी वागोरी कहती है कि क्योंकि कल कोई और कस्टमर नहीं था और वो घर जाने तक का इंतजार नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो इतने सारे केक्स खा रही थी। फिर वागोरी रिंतारो से उसका नाम पूछती है और वो खुद का नाम उसे बताती है। तभी रिंतारो सोचता है कि ये लड़की उसके जैसे लड़के के बारे में क्यों जानना चाहती है। देन वागोरी कहती है कि वो फाइनली रिंतारो का नाम जान गई। तभी रिंतारो पूछता है कि क्या मतलब फाइनली। तो वागोरी कहती है कि उसने रिंतारो को यहाँ पर कई बार देखा है। तभी रिंतारो सोचता है कि तो ये उनकी पहली मीटिंग नहीं है, और रिंतारो वागोरी से पूछता है कि तो वो इसलिए नहीं भागी थी ना क्योंकि वो उससे डर गई थी। तो वागोरी कहती है कि ऐसा नहीं है और उसने उसे यहाँ पर पहले भी कई बार देखा है। तभी रिंतारो की मॉम सोचती है कि रिंतारो को धीरे बात करनी चाहिए। फिर वागोरी कहती है कि ये पहली बार था जब किसी लड़के ने उससे इतने लंबे समय तक स्टेयर करा था, इसीलिए इससे उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। तभी रिंतारो सोचता है कि क्या इस लड़की की दिल की धड़कनें उसे देखकर तेज हो गई थी, पर क्यों? क्योंकि अगर कोई उसके जैसा दिखने वाला उसकी तरफ घूरे तो उसे डरना चाहिए था ना, और अब तक तो उसके साथ ऐसा ही हुआ है। उसके बाद रिंतारो वागोरी से कहता है कि बाहर अंधेरा हो गया है, इसीलिए वो उसे स्टेशन तक छोड़ देगा। तभी वागोरी जाने से पहले एक केक खरीदने का कहती है। फिर वागोरी रिंतारो को उसके साथ स्टेशन तक जाने के लिए मना कर देती है, क्योंकि यहाँ से स्टेशन पास में ही है। तभी वागोरी जाते वक्त रिंतारो से कहती है कि उसने कहा था कि वो स्कैरी है, इसीलिए वो उसे देखकर भाग गई थी, पर उसने एक बार भी रिंतारो को स्कैरी कंसीडर नहीं करा है, और प्लीज वो उस पर बिलीव करे। देन रिंतारो अपने कमरे में आ जाता है और वो कहता है कि उसे ये बात समझ में नहीं आ रही है। तभी उसे याद आता है कि उसे पहले स्कूल में सब स्कैरी बताते थे, और वो सोचता है कि बचपन में उसने खुद के बारे में कई नेगेटिव थिंग्स सुनी हैं, पर वागोरी उसकी तारीफ कर रही थी। देन रिंतारो की मॉम उसे बताती है कि वागोरी का केक का बॉक्स उनकी दुकान के बाहर पड़ा था। तभी वागोरी को दो लड़कों ने पकड़ लिया होता है, तो रिंतारो वागोरी को देखने जाता है। तभी वो दोनों लड़के वागोरी से पूछते हैं कि कुछ देर पहले वो रिंतारो के साथ थी और क्या वो रिंतारो की गर्लफ्रेंड है, तो वागोरी उन्हें मना करती है। तभी वो लड़का कहता है कि उसे ऐसा ही लगा था। देन रिंतारो वहां पर आ जाता है और सोचता है कि ये कल वाले लड़के हैं। तभी वो लड़के वागोरी से कहते हैं कि रिंतारो स्कैरी होने के लिए यहाँ पर फेमस है, और क्या वो जानती है कि रिंतारो एक डिलिंक्वेंट है और वो अपने मिडिल स्कूल में भी ऐसा ही था, और ऐसा उसने रिंतारो के एक मिडिल स्कूल के क्लासमेट से सुना है, इसीलिए वागोरी को रिंतारो के साथ नहीं रहना चाहिए। तो रिंतारो सोचता है कि किसी ने उसके बारे में ये रूमर्स फैला दिए हैं, इसीलिए इन लड़कों के जैसे वियर्डोस उसके पीछे पड़ गए हैं, और ये सही है कि वो एक लो रैंक्ड स्कूल में जाता है। तभी वागोरी उन लड़कों से कहती है कि वो लोग किसी पर्सन को रूमर्स के बेसिस पर कैसे जज कर सकते हैं, और क्या उन लोगों ने कभी रिंतारो से बात करी है, क्योंकि अगर वो रिंतारो से बात करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि रिंतारो एक वंडरफुल पर्सन है। तो वो लड़का कहता है कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी वागोरी कहती है कि अगर वो रिंतारो को नहीं जानना चाहते हैं तो ठीक है, पर उन्हें रिंतारो को जाने बिना उसके बारे में गलत सलत बोलने का हक नहीं है, क्योंकि ये अनप्लेजेंट है। तो वो लड़का वागोरी को हिट करने वाला होता है। तभी रिंतारो भागकर
वागुरी के सामने आ जाता है। देन रिंतारो को देखकर वो दोनों लड़के वहाँ से डर कर भाग जाते हैं। तभी वागुरी कहती है कि रिंतारो को ब्लीडिंग हो रही है और वो इसके लिए सॉरी है। तो रिंतारो कहता है कि ये उसकी गलती नहीं है क्योंकि उसने खुद ही अपने सिर को दीवार से भिड़ा लिया है। तभी वागुरी कहती है कि ये बैड है। तो रिंतारो कहता है कि अगर उसे पता होता कि ऐसा करने से वो उसे परेशान करेगा तो वो उस लड़के को पंच करने से पहले ही रोक लेता। फिर वागुरी पूछती है कि क्या उसने जानबूझकर उस लड़के के पंच को एक्सेप्ट करा था, पर क्यों? तभी रिंतारो कहता है कि ये उसकी पनिशमेंट है क्योंकि वागुरी ने उसे उस पर बिलीव करने के लिए कहा था और वो सॉरी है कि उसे इस सब में उसकी वजह से उलझना पड़ा। तो वागुरी कहती है कि ये रिंतारो की गलती नहीं है। तभी रिंतारो कहता है कि उसकी वजह से वागुरी जैसी काइंड लड़की स्कैर्ड हो गई, इसीलिए ये उसकी गलती है। देन वागुरी कहती है कि वो समझ नहीं पा रही है कि रिंतारो जैसे काइंड पर्सन में स्कैरी क्या है और उसने अभी तक ये नहीं कहा है ना, मुझे बचाने के लिए थैंक यू। तभी रिंतारो सोचता है कि उसके स्कैरी लुक्स की वजह से लोग उसे नेगेटिवली देखते थे, इसीलिए वो अपनी कोई तारीफ एक्सपेक्ट नहीं करता था, पर अब वो खुद के लिए और प्रेस चाहता है। फिर रिंतारो वागुरी को स्टेशन पर छोड़ता है। तभी वागुरी पूछती है कि क्या उसकी इंजरी ठीक है। तो रिंतारो कहता है कि ये कुछ समय में ठीक हो जाएगी और वागुरी अपने घर तक केयरफुली जाए। तभी वागुरी रिंतारो को हाँ बोलती है। देन रिंतारो वहां से जाने लगता है। तभी वागुरी उसे नेक्स्ट टाइम साथ में केक खाने का कहती है तो रिंतारो उसे हाँ बोलता है। फिर वागुरी रिंतारो के बारे में सोचती है। उसके बाद नेक्स्ट डे रिंतारो जल्दी स्कूल आ जाता है क्योंकि वो लास्ट नाइट सो नहीं पाया था और पता नहीं अब वागुरी अगली बार उनकी स्टोर पर कब आएगी। तभी किकियो प्राइवेट स्कूल के पर्दे खुलते हैं और वहाँ पर वागुरी होती है जो कि रिंतारो को देख लेती है। तो रिंतारो अपने पर्दे बंद कर देता है और रिंतारो सोचता है कि वागुरी वहाँ क्या कर रही है और क्या वो उससे उम्र में छोटी नहीं है और क्या वागुरी किकियो प्राइवेट स्कूल की स्टूडेंट है। सो गाइस, यहाँ पर द फ्रेग्रेंट फ्लावर ब्लॉसम्स विद डिग्निटी का एपिसोड फर्स्ट एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।